H12 और वो 6, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो इसका हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकरण होना जरूरी है। यदि इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो इसका ऑक्सीकरण जो शरीर के अंदर होता है यह दो प्रकार से हो सकता है। पहला होता है वायवीय और दूसरा होता है अवायवीय। जो वायवीय होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब वायवीय के द्वारा क्या होता है कि जब इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ होती है, अतः इसको हम शरीर से बाहर निकालना हमारे लिए आवश्यक होती है। जो निःशोषण के द्वारा हम इसको शरीर से कोशिका के द्वारा यहाँ पे रुधिर के माध्यम से यह लंग्स में जाती है और लंग्स से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार जो ऊर्जा होती है यह हमारे विभिन्न कार्यों के लिए हम उपयोग करते हैं। तो यदि हमें ऊर्जा प्राप्त करना है तो भोजन का ऑक्सीकरण हमारे शरीर में होना आवश्यक होता है। और यह ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसको वायवीय ऑक्सीडेशन कहते हैं। और दूसरा जो होता है यह होता है अवायवीय ऑक्सीकरण। अवायवीय ऑक्सीकरण जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो वायवीय ऑक्सीडेशन होता है इससे कम होता है। तो हमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करना है तो हमारे शरीर के अंदर ये वाली क्रिया जो होती है यह होना अति आवश्यक होता है। कुल मिला के हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है या ऊर्जा का हमें नियमित रूप से प्राप्त करना है तो हमारे शरीर के अंदर यह ऑक्सीकरण की क्रिया जो है यह होना अति आवश्यक है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है ऑक्सीडेशन या इसी को हम रिडक्शन कहते हैं, यह होना अति आवश्यक है क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थ जो है यह टूट के कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में यह टूट जाता है और हमें ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा हमें एटीपी या जिसको कि हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसके रूप से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम अवायवीय भी देख लेते, ये हो गया वायवीय और दूसरा हो गया अवायवीय। अवायवीय में क्या होता है कि इसका जो जैसे C6 H12 और O6 होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसमें इथेनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, तो इस प्रकार से यह क्रिया होती है जिसको कि हम अवायवीय ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम जो श्वसन है इस श्वसन क्रिया को हम परिभाषित कर देते हैं कि हम एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए हमने इसको लिख के ही बता दिया ताकि आपको चीजों को समझने में और भी आसानी हो सके, क्योंकि लिखी हुई चीज यहाँ पे दिखने से आप उसको नोट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो श्वसन होता है वृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात कि श्वसन क्रिया वह होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह प्रक्रिया ही कहलाती है श्वसन। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है, अर्थात ऑक्सीजन हमें श्वसन के द्वारा मिलती है और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ होता है तो इसको भी हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो चूंकि यह क्रिया हमारे शरीर में यह एक कई प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है तो इसको हम वृहत रूप से क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। या इसको और यदि इसको और विस्तार पूर्वक अगर हमें बताना है तो हम कह सकते हैं कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिससे हम बाहरी वातावरण से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हम श्वास में जब बाह्य वातावरण से हम सांस लेते हैं हम नाक के द्वारा तो इसमें क्या लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने का मतलब क्या है, सांस के द्वारा तो हमारे दूसरी गैसें भी हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा जाती है, लेकिन जो फेफड़े होते हैं इसमें एलुलाई होती है, वो एलुलाई
ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन को ही उसको कैरी करता है। तो हम अभी उसको आगे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन क्या होता है हमारे शरीर में प्रमुख, हमारा ईंधन क्या होता है, हम भाई पेट्रोल डीजल तो लेते नहीं, हमारा कार्बनिक पदार्थ जिसको कि हम ग्लूकोज कहते हैं, यही हमारा ईंधन होता है, इसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम्स की उपस्थिति में किसके द्वारा होता है, यह क्रिया जो होती है इसमें विशिष्ट एंजाइम्स की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, उपस्थिति में करके इसको जैव ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है वह एटीपी या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। चीज क्लियर हो रही है कि हम जो श्वसन क्रिया होती है, इस श्वसन क्रिया में हम बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स के द्वारा यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, हमारे शरीर में रुधिर जो लंग्स होते हैं यहाँ पे रुधिर कैपिलरी का जाल बिछा होता है जिसमें कि गैसों का आदान प्रदान, इसके आगे चर्चा करेंगे। तो वहां से यह ऑक्सीजन रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। वहां पे जो हमारा ईंधन होता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि पाचन तंत्र से हमें प्राप्त होता है, उसका वहां पे ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वह ऑक्सीकरण के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ऊर्जा होती है, वो तो हम शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों में उसका उपयोग करते हैं।